तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं। पुराने दो टॉपिक इसमें दोबारा से पढ़ेंगे। एक था बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब आप ये समझो कि गवर्नमेंट को अपने पास भी एक ना एक रिकॉर्ड रखना होता है कि जिससे यदि फैमिन हुआ, बहुत ज़्यादा ड्रॉट हुआ, तो उस समय हम ये ग्रेन्स जो होते हैं पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। तो ये गवर्नमेंट को उठा के रखना पड़ता है। द फूड इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन द पूरेस्ट स्टार्टर of the society at the lower price, then place is known as the issue price। यहाँ मार्केट प्लेस है, यानी वो मार्केट प्राइस की वजह से आएगा कि मार्केट प्राइस से भी कम पे उसको वो चीज़ मिल सके। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे बफर स्टॉक से माल पहुंचा, ये FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। इसमें क्या होता है, जो पुअरेस्ट होते हैं उन लोगों को राशन किसी के सामान मिलता है। लास्ट में मैंने 3 पढ़ा दिया था कि जो राशन होगा वो कितने तरीके का होता है। तो 3 अंत्योदय, BPL और APL, आप ये तीनों लर्न करेंगे। 3 इम्पॉर्टेंट फूड इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, 3 important food intervention programs in the wake to high incidence of the poverty level in the mid 1970 में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी था। 3 important food intervention program वर इंट्रोड्यूस। एक था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हमने पहले से ही बता दिया है आपको। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यहाँ पे उन बच्चों की बात की जाती थी जो बच्चे वाकई में कुपोषण के शिकार थे, जिनको अच्छा डाइट जो है वो नहीं मिल पा रहा था। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनको अच्छे से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो फूड नहीं मिल रहा था जो उनको मिलना चाहिए। और फूड द वर्क इन 1977 एंड 78, इसमें आता है कि खाने के लिए काम, लोगों को काम दिया जाता था, उसके बदले उनको अनाज दिया जाता था। इन 2002 स्पेशल स्कीम व लॉन्च अंत्योदय अन्न योजना एंड द अन्नपूर्णा स्कीम with special target group of the poorest of the poor and the indigent senior citizen respectively। इसमें सीनियर सिटीजन्स को भी लिया गया, क्योंकि कई सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं कि जिनके बच्चे उन्हें अपने पास नहीं रखते या फिर उनको बोझ समझते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए भी, ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी ये काम किया गया। बट इट हैज़ फेस द सर्वर क्रिटिज्म ऑन द सेवरल ग्राउंड, उन्हें कुछ ना कुछ अच्छे काम में परेशानियाँ ज़रूर आती हैं। द ग्रैंडरीज आर फुल बट हंगर प्रिवेल्स। ग्रैंडरीज तो पूरी भरी हुई थी, यानी जो खाद्यान्न है वहाँ पे बहुत अनाज था। इवन द कैट आर रोटन, जो अनाज सड़ भी गया था। और द अर्ली ईटन बाय द रेड्स ऑल्सो, यानी जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था वो ठीक नहीं था। मतलब माल बहुत है, खाना बहुत है, लेकिन लोगों तक पहुंचने का जो माध्यम है वो उचित नहीं है। एक्सेसिव फूड स्टॉक, और इतना ज़्यादा हमारे पास फूड स्टॉक हो गया कि उसको रिड्यूस करना भी मुश्किल होने लगा, क्योंकि इतना अनाज हो गया सरकारी, वो खुले में भी पड़ा रहता था। तो ये एक प्रॉब्लम होने लगी। द पैराडॉक्स ऑफ द एक्सेस स्टॉक एंड द स्टार्वेशन, स्टॉक हमारे पास ज़्यादा है लेकिन उसके बाद भी भुखमरी है। In fact, India has experienced a paradoxical situation in the recent year. While the granaries, the godowns of the government are overflowing, वहाँ पे माल बहुत है, and excess stock of the food, we also find people without the food। लेकिन लोग भी हमने ऐसे देखे जिनके पास फूड नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन भी इंडिया ने फेस की हुई है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद आती है द मेन रीज़न ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इज़ डैट मैनी पुअर फैमिलीज डू नॉट हैव enough money or income to buy the food। Sometimes the PDS dealer are resorting to the malpractice। वो उनके साथ काला बाजारी करने में लग गए, क्योंकि कई लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो उतना सस्ता अनाज भी लोगों से ले सकें। इन द साउथर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द cooperatives are playing an important role in the food security। Mother Dairy, Amul are some of the success stories। In Maharashtra Academy of the Development Science has facilitated a network of NGOs and set up the green banks। Clear? तो यहाँ से हम सभी को ये समझ आया कि किस तरीके से फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कोई भूखा ना सोए। हमारे पास ग्रेन्स हैं, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, बट किसी ना किसी तरीके से वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे लोगों को भी आप सपोर्ट कीजिए। गवर्नमेंट ने न जाने कितने प्रोग्राम चलाए हुए हैं। इवन आप 380 रुपये में एक बीमा करा सकते हो। यदि आप वो बीमा की अपने एम्प्लॉयज़ को बताएं कि भाई 380 रुपये में बीमा होता है, 5 लाख रुपये का कवरेज मिलता है। गवर्नमेंट ने जनधन खातों में खाते खुलवाए हैं, उस खाते के थ्रू भी आप अपने अकाउंट्स को ओपन कर सकते हो। छोटी छोटी सेविंग्स करो ताकि आपका
आगे काम अच्छा हो सके और अपना एक स्टैंडर्ड बन सके। और देखिए हम सब पैदा हुए हैं, एक दिन मर जाना सबको ही है, तो इस मारे जितना अच्छा काम हमसे हो सके, तो मेरे हिसाब से मैं अपने बच्चों को तो यही सिखाऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा वर्क आप कीजिए, ताकि कभी भी आपको अपने मन से ऐसा ना लगे कि हम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, ये हम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, ऐसा हम ना बोलें। क्लियर।